Good morning guys, this is Wasim. वेलकम यू ऑल टू अटेंड माई ऑनलाइन क्लासेस. गाइज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन WLJ में. गाइज आज का क्लास बड़ा डिफरेंट होगा. आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, हाउ टू स्कोर डिस्टिंक्शन मार्क्स इन 10th एंड 10+2 बिहार एंड CBSE बोर्ड्स. गाइज आइए पहले सिलेबस समझते हैं इंग्लिश का. ये इंग्लिश एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है बिहारी स्टूडेंट्स के लिए. बिहारी स्टूडेंट्स आर क्वाइट वेल और मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके, बट दे आर अनेबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन इंग्लिश. वो इंग्लिश में स्कोर अच्छा नहीं करते हैं. आइए इंग्लिश की तैयारी कैसे करें. तो इंग्लिश को हम लोग 3 पोर्शन में जनरली डिवाइड कर लेते हैं. एक ग्रामर का पोर्शन होता है, एक वोकेबलरी वर्ड मीनिंग का, तीसरा कंप्रीहेंशन का पोर्शन होता है. गाइज तो ग्रामर में वी नीड टू हैव द डीप नॉलेज ऑफ ग्रामर. हमें ग्रामर में डीप नॉलेज चाहिए. पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनके डीप नॉलेज की जरूरत है. गाइज नॉन में 3 तरह के चैप्टर है, उनको भी हमको क्लियर करना है. नॉन में नंबर है, जेंडर है और आपका केस है. जो केस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. केस से क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम से ज़्यादा आते हैं. नंबर, जेंडर का भी ध्यान रखेंगे तो इसका फुल प्रिपरेशन करेंगे हम, तब जा करके हमारा स्कोर अच्छा होगा नॉन में. उसी तरह से प्रोनाउन में प्रोनाउन के काइंड्स, प्रोनाउन के वेरियस यूजेज, उसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में जानना, ये वर्ब के 5 फॉर्म्स, वर्ब के फॉर्म्स को जानना, वर्ब्स के डिफरेंट यूज को जानना, वर्ब्स से जो अलग अलग आपका है, मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब्स है, उनके यूज को समझना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, इसको समझना इंपॉर्टेंट है. उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं तो आपका एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. एडजेक्टिव के अलग अलग फॉर्म्स, एडजेक्टिव के फॉर्म्स तो एक ही है लेकिन अलग अलग काइंड्स है, उसके काइंड्स को समझना. सेंटेंस में कभी कभी आइडेंटिफाई करने के लिए आता है. एडवर्ब है, एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या डिस्टिंग्विश है इसको भी समझें, बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके पूरे रूल को समझना. एडजेक्टिव में हम आते हैं तो सम, एनी, मेनी, मच में क्या डिफरेंस है, लिटिल, अल्टिल, द लिटिल में क्या है, फ्यू, आफी, दाफी में क्या है, इस तरह से करके बहुत सारे उसमें है. ईच अदर, वन अनदर, आपका एडजेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसके अलग अलग यूज को समझना. उसी तरह से एडवर्ब में हम जाते हैं तो सो में, टू में, या फिर और सारे एडवर्ब्स हैं जो हम लोग देखते हैं. फुल एल वाई एंडिंग है, फ्लुएंटली, स्मार्टली, इस तरह से. फिर मेनी है, वो मेनी एडजेक्टिव एडवर्ब है. तो बहुत सारे ऐसे हैं जो हम लोग देखते हैं. वेरी है तो उस एडवर्ब के यूज को भी समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन जो है सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है ग्रामर का, जिसको टफ माना गया. उसमें प्रीपोजिशन के वेरियस यूजेस हैं, उनको जानना. प्रीपोजिशन का डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि एक प्रीपोजिशन के कई यूज हैं. कभी कभी कई यूज के प्रीपोजिशंस भी हैं, उनको भी ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. फिर कंजंक्शंस है. कंजंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है. कंजंक्शन में हम देखेंगे तो एंड, बट, एज सून एज, नो सूनर देन, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, व्हेन, नो सूनर देन, आइदर ऑन, नेदर नॉर, ऑन कंडीशन दैट, प्रोवाइडेड दैट, अदर देन, रादर देन, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसको भी डीप समझना होगा आपको. उसके बाद इंटरजेक्शन है. इंटरजेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स हैं एक्सक्लेमेटरी जो हम लोग यूज़ करते हैं. तो यू नीड टू हैव ए क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर पढ़ना होगा. उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में जा सकते हो, वहाँ टाइप करो, सब्सक्राइब करो, इंग्लिश एजुकेशन WLJ, उसके वीडियोस को देखो. फिर उसके बाद आते हैं हम लोग टेंस. टेंस जो है बैकबोन है इंग्लिश का. इसका क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए जिसमें वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स को कैसे यूज करते हैं हम लोग उसमें सीखते हैं. कभी कभी देखिएगा 10 और 12 बोर्ड में वर्ब के यूज होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं, साइड में एक वर्ड दिया रहता है ब्रैकेट में, उस वर्ड को सुटेबल तरह से यूज करना होता है. ये टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉमन एरर्स में भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. वॉइस है, वॉइस बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये SSC मेन एग्जाम में एक्टिव पैसिव चेंज करने के लिए आता है. मैट्रिक में आता है, इंटर में आता है, इसको समझेंगे. मॉडल है, मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैट्रिक, इंटर में दोनों एग्जाम्स में आते हैं क्योंकि आजकल 50-50 के ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं. इंटर में खास करके ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं. सिंटेक्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है मैट्रिक, इंटर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के आधार पर हम सिंगुलर प्लूरल को जो डिफरेंट फॉर्म में यूज करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. कॉम्पिटिटिव पॉइंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 12th के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. ये नरेशन, नरेशन जो है 10, 12 से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खास करके SSC में जब पहले सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते थे तो नरेशन से 10 क्वेश्चन आते थे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए. गाइस लेकिन अभी ये इंटर के एग्जाम से 5 क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं. मैट्रिक में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है. उसी तरह से जेरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, इससे भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 10 और 12 में बहुत ज़्यादा आते हैं. इनका भी डीप नॉलेज चाहिए. ये कंडीशनल है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉमनर्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कंडीशनल है आपका, अनफुलफिल्ड, इमेजिनरी और सिंपल, इससे क्वेश्चन आते हैं. WH वर्ड्स है जिसमें हम लोग हु, हुज, हुम, विच एक रिलेटिव क्लाउज के तौर पर भी यूज होता है. कंजंक्शन में भी ये आते हैं.
प्रोनाउंस में भी आ जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझना जरूरी है। आर्टिकल ए और ए एन और द, ये मैट्रिक के एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में, कंप्यूटर एग्जाम्स के बैकबोन्स माने जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे। रिमूव टू, ये 10 और 12 में जनरली आते हैं, कभी कभी कंप्यूटर एग्जाम में से आते हैं। क्वेश्चन टैग है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कंप्यूटर एग्जाम में आते हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल और कुछ एक्सेप्शनल रूल है ग्रामर्स के, जो जानना जरूरी है। अक्सर एक्सेप्शनल रूल ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो ये गाइस, इसको हम लोग को थॉरो पढ़ना होगा। जब आप इसको थॉरो पढ़ोगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा तब आप कॉमन एरर को आराम से डिटेक्ट कर लोगे, तब जाकर के आप फिल इन द ब्लैंक्स को आराम से भर लोगे, सेंटेंस अरेंजमेंट को पूरा कर लोगे। तो यू नीड टू हैव थॉरो नॉलेज। थॉरो नॉलेज के लिए कुछ बुक्स को भी पढ़ना होगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा। आइए अब देखते हैं वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है कंप्यूटर एग्जाम में सिनोनिम मेंटेनिंग से क्वेश्चन ज्यादा आता है। ये देखेंगे कंप्यूटर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें आजकल 12th में मैट्रिक में भी कुछ वर्ड्स के सिनोनिम मेंटेनिंग मानने लगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है इसी के लिए, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। इडियम्स एंड फ्रेजेस है, आप देखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देखिए, इडियम एंड फ्रेजेस के डिफरेंट यूज। ये 10, 12 कंप्यूटर एग्जाम सभी एग्जाम्स में आते हैं इस तरह के, और भी किसी तरह के इंट्रांस टेस्ट होते हैं उसमें भी ये आते हैं, इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये इंसान की स्किल को चेक करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी सब तरह के एग्जाम्स में 10, 12 और कंप्यूटर एग्जाम्स में आते हैं गाइस। ये है देखिए प्रूवर, प्रूवर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इस तरह के एग्जाम्स में आते हैं 10 से 12 और कंप्यूटर एग्जाम में। सलाइंस कुछ स्टैंडर्ड वर्ड है जो कभी कभी एसएससी और बैंकिंग में इससे कुछ वर्ड्स पूछे जाते हैं जो स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं। कॉलिंगुअल फ्रेजेस, ये भी सिंपल वर्ड्स हैं, ये जनरली 10 और 12 के एग्जाम में आते हैं। फॉरेन वर्ड्स है, ये भी एसएससी बैंकिंग में कुछ फॉरेन वर्ड्स जो बहुत पॉपुलर है, जनरली इसका यूज किया जाता है, वो आते हैं। डबल वर्ड्स है, जो डबल दो वर्ड मिल करके बन गया, जिसको कोलोकेशन भी बोलते हैं, सेम तरह का चीज होगी, जिसमें दो नाउन मिल करके वर्ड्स बन जाता है। एक नाउन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और नाउन मिल करके बन जाता है, नाउन नाउन मिल करके बन जाता है, ये है। फिर फ्रेजल वर्ब है, जो जनरली बैंकिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट। ये आपके मैट्रिक और इंटर में भी फ्रेजल वर्ब से सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए भी आता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम लोग कंप्रिहेंशन पोर्शन में जाते हैं, तो हमारा एक लंबा पैसेज होता है, उसको पढ़ करके सोल्व आउट करना रहता है। उसमें क्या है, वर्ड मीनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कुछ ग्रामर के रूल्स भी है, पैसेज में भी उसी तरह का होता है। क्लोज टेस्ट में एक ही तरह के वर्ड होते हैं जो बड़ा क्लोज होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्लोज टेस्ट रखा गया है। तो हमको वर्ड को डिस्क्रिप्शन जानना बहुत जरूरी है, कौन वर्ड किस लिए यूज किया जाता है। इस वर्ड को जब तक हम नहीं जानेंगे तो हम क्लोज टेस्ट में अच्छा इसको नहीं कर पाएंगे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये इंपॉर्टेंट वर्डोलॉजी का यूज है, तो वर्ड मीनिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपके पास वर्ड का कमांड है तो आप आराम से फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ग्रामर का रूल का भी होना बहुत जरूरी है। जैसे प्रीपोजिशन में अक्सर देखा जाता है कि वो वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन ज्यादा आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, कि कौन सा प्रीपोजिशन कौन नाउन को लेता है, किस एडजेक्टिव को लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सेंटेंस अरेंजमेंट है, PQR सेटिंग है, ये आता है। एरर डिटेक्शन है, कॉमन एरर है, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मेन आपके बैकबोन्स है, जिसको आपको जानना जरूरी है। इसको जानने के लिए आपको थॉरो और डीप नॉलेज ग्रामर का होना बहुत जरूरी है गाइस। उसके लिए कुछ बुक है जो जनरली इस ग्रामर में देखते हैं। ये बैंकिंग के लिए RS अग्रवाल का पढ़िए, इंपॉर्टेंट है ना। रेड एंड मार्टिन का पढ़िए, जनरल इंग्लिश ग्रामर। माइकल सवान का भी जनरल इंग्लिश ग्रामर के नाम से हेडिंग से आता है। थॉमसन एंड मार्टिन का भी जनरल इंग्लिश ग्रामर के नाम से आता है। तो जनरल इंग्लिश ग्रामर का बुक ऐसा है जो कई राइटर्स अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं, कुछ इंडियन राइटर्स, कुछ फॉरेन राइटर्स, लेकिन इंडियन राइटर्स में RS अग्रवाल का देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेगा बैंकिंग के एग्जाम के लिए। लेकिन SSC के लिए देख रहे हैं तो बड़ा सा प्योर इंग्लिश लीजिए, ये ST इमाम का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश, ये EG, ये चेतनानंद सिंह का है, ये दोनों इंडियन राइटर्स हैं, इनके अच्छे बुक्स हैं। कुछ और बुक के लिए आप अरिहंत और ल्यूसेंट पब्लिकेशन में जा सकते हैं, उनके भी किताब अच्छे होते हैं। SC बख्शी के किताब अच्छे हैं। तो ये सब किताब बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर करने का। और उसी तरह से 10 और 12 बोर्ड में अगर आप डिस्टिंक्शन मार्क्स लाना चाहते हैं, हमारे बच्चे अक्सर डिस्टिंक्शन मार्क्स लाते हैं, तो वो ग्रामर के रूल्स के अलावा कुछ लेटर राइटिंग, एप्लीकेशंस, ऐसे राइटिंग, ये सब भी आते हैं, इसको भी देखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो है आपका इसमें कुछ रिमूव टू, कुछ क्वेश्चन टैग्स, ये सब आते हैं। लेकिन डीप नॉलेज अगर आपके पास ग्रामर का है तो यू कैन स्कोर डिस्टिंक्शन मार्क्स इन 10 and +2 बोर्ड, either it is Bihar or CBSE, or you can crack competitive exams like SSC and banking. Hope you understood it. If you understood it, please like and subscribe my YouTube channel and go. You will get many videos which will help you to crack competitive exams. Thank you and have a nice day.